आइए दोस्तों, आइए दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनका संगत भुजाओं का वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसको प्रूफ किया जाता है। सबसे पहले ये हमारा फिगर हो गया। उसके बाद क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज है, ठीक है। इसलिए जब समरूप त्रिभुज है तो इसलिए है कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, ठीक है। कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा। और भुजा भी समानुपाती होता है, यानी ए बी बट्टा डी ई हो जाएगा, ए बी बट्टा डी ई हो जाएगा बराबर बी सी बट्टा ई एफ हो जाएगा और ए सी बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा आपका डी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये डी एफ हो जाएगा। अब ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है, देखो बच्चों, सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कौन त्रिभुज है, ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, यानी ए बी स्क्वायर बट्टा डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, डी एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए रचना होता है, क्या होता है, रचना होता है। रचना क्या है, बिंदु, रचना में बिंदु, यहाँ पर आपको बिंदु ए से, ये ए से ए एम और बिंदु डी से डी एन हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। किस पे डालेंगे, बी सी पर डालेंगे। और बिंदु ए से ए एम और बिंदु क्या है, डी से डी एम लंब किस पे डालेंगे, बी सी और ई एफ पर डाला। अब आइए उसके बाद होता है प्रमाण, होता है प्रमाण। प्रमाण में क्या है कि प्रमाण में हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी गुने एच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। समीकरण 1, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा और गुने डी एन हो जाएगा। समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 2 से। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 1/2 गुने बी सी गुने ए एम, 1/2 गुने ई एफ गुने डी एन, इसे ही कट जाएगा, क्या बचा, बी सी गुने ए एम और यहाँ क्या बचा, ई एफ गुने डी एन। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए फिर से आप त्रिभुज लेंगे, कौन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एन ई से, क्या से लेंगे, डी एन ई से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के, क्यों, ये क्या है, दिया हुआ है, क्या है बच्चों, दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद तो कोण ए बी एम बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी ई एन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री होता है दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, डी ई एन के, इसको डी मानिएगा, समझे, डी एन के। अब आइए, अब यहाँ से पाइथागोरस क्या लगेगा, एम बट्टा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका एम लेंगे तो इसका ई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एम लेंगे इसका, यहाँ पर इसका लेंगे ए बी, सॉरी ए बी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, और इसका एम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या था बच्चों, बी सी गुने एम था और नीचे क्या था, ई एफ गुने डी एन था। अब इसमें क्या लिखेंगे कि बी सी गुने ई एफ, ठीक है, और एम गुने डी एन के जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी किसके बराबर है, ए बी डी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, बी सी बटा ई एफ, और ई किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के बराबर है। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ई एफ क्या होगा, ई एफ स्क्वायर। जब दो बराबर आ गया तो सभी बराबर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटा ये क्या हो जाएगा आपका डी एफ स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया।